भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवता के हमें गुण सिखाने वाला, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला और व्यक्तित्व निर्माण करने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल की बातें बताने वाला, योग दर्शन शिक्षा के बारे में शिक्षा देने वाला, युवाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को, सभी को संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर शोध परख सामग्री डाली जाती है, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, ताकि कि हर वर्ग के व्यक्ति, हर मेंटल स्टेटस के व्यक्ति और हर रुचि के व्यक्ति के लिए वह उपयोगी हो सके, हितकारी हो सके, शिक्षाप्रद हो सके। इसी क्रम के अंदर आज हम एक हमारे सामाजिक जो है एपिसोड को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अंधविश्वास को कैसे दूर करें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास के लिए कहा गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जिसको अपने आप में विश्वास होता है, जिसको अपनी शक्ति पर विश्वास होता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की बात की गई है, ईश्वर की विश्वास की बात कही गई है और अपने पुरुषार्थ के विश्वास की बात कही गई है। अपने माता पिता पे विश्वास की बात कही गई है, भगवान पे विश्वास की बात कही गई है। विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन अंधविश्वास खराब है। अंधविश्वास का अर्थ होता है कि रॉन्ग बिलीफ, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है और जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसीलिए उसके अंदर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास के लिए क्या होता है, जादू है, टोना है, मंत्र विद्या है, तंत्र विद्या है और भी कई तरह की ऐसी विद्याएं हैं जिससे कि व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करता है, जिससे कि व्यक्ति जो है अपना बिजनेस करता है और गुमराह करता है। ऐसी चीजों के अंदर विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। कई बार क्या होता है, हम सुकून देखते हैं कि ऐसा बिल्ली ने रास्ता काट दिया, फला ऐसा हो गया, फला ऐसा हो गया, तो इस तरीके से हम वो विश्वास करते हैं, वो हमारा अंधविश्वास होता है। उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी शक्ति क्षीण होती है और आत्मविश्वास के साथ में शक्ति का है जो ऊर्ध्वारोहण होता है, शक्ति हमारी बढ़ती है। जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारी शक्ति घटती है, हमारी प्राण ऊर्जा घटती है, और पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है और हम कुछ अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। हमेशा सकारात्मक सोचें। आप दुख में से सुख निकालें। हमारे दुख आ गया, कुछ कर्मजन्य दुख होता है, परिस्थिति जन्य दुख होता है और कोई कारण जन्य दुख होता आ गया, लेकिन वो दुख आ गया, दुख अपना कार्य करेगा। हम क्यों दुखी हुए? हम उसमें से सकारात्मक पक्ष निकालें कि किस तरीके से उस दुख को हम दूर कर सकते हैं। यानी व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो, कि मात्र प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, प्रस्तुति करो, प्रशंसा तो अपने आप हो जाएगी। खाली व्यथा करने से क्या होगा? चिंता चिता के समान है। हम किसी चीज की चिंता करते हैं, कैसे होगा कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? तुम तो काम पे लग जाओ, काम की ओर अग्रसर हो जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। हमारे भाव अच्छे हैं, हमारे थॉट्स अच्छे हैं और हमारी कार्य प्रणाली अच्छी है तो निश्चित ही हमारा कार्य अच्छा होगा। जिसके साधन अच्छे होते हैं उसका साध्य अच्छा होता है, और जिसका साध्य बुरा होता है उसके साधन खराब होते हैं। जिसके साधन खराब होते हैं उसका साध्य खराब हो जाता है। इसीलिए हमें जो जितना भी कार्य किया जाए वो अपने कॉमन सेंस को लगा के कार्य किया जाए। अब प्रश्न ये होता है, आज दुनिया में कई तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है। दुनिया को किसी को मानसिक अशांति है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को पारिवारिक दुख है, किसी को रोजगार का दुख है, किसी को बेरोजगारी का दुख है। तो कई तरह की समस्या लोगों के सामने हैं और वो चाहता है कि मुझे किसी तरह से त्राण मिले, तो भोपों की गोद के अंदर जाता है, भोपों की शरण के अंदर जाता है, जादू टोने की शरण के अंदर जाता है, तांत्रिक की शरण के अंदर जाता है और कई अंधविश्वासों की शरण में जाता है। ऐसा कर दो, वैसा हो जाएगा, पीली पट्टी बांध दो, लाल पट्टी बांध दो, वैसी चीज पहन लो, ये कर लो, वो करो, कई बातें बताई जाती है।
मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। जैसे ज्योतिष है, ये अर्थमेटिक है, मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन ज्योतिष में कितना विश्वास होना चाहिए ये हमको सोचना। हमारी राइट बिलीफ क्या कहती है? पुरुषार्थ में विश्वास करो। जो व्यक्ति पुरुषार्थ में विश्वास करता है उसकी कभी हार नहीं होती। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। आप तो चलते रहो और हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। देखिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए सबसे पहले अपना ध्येय बनाओ, और ध्येय अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा ध्येय हिंसा का है, अगर हमारा ध्येय अपराध का है, अगर हमारा ध्येय किसी को कष्ट देने का है, अगर हमारा ध्येय आतंकवाद का है, अगर हमारा ध्येय चोरी का है, डकैती का है, फरेबी का है, झूठ का है, धोखे का है, तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी। और अगर हमारा ध्येय अच्छा है कि हमको तो परोपकार करना है, हमें तो लोगों को भला करना है, और जो मैं दवाई दे रहा हूं वह दवाई निश्चित रूप से फायदा होती है, टेस्टेड दवाई होती है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जो है कोई नुकसान हो जाए, लेकिन वह नुकसान जो है वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है। उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी परिस्थिति कैसी है, और उसका सहन शक्ति कैसी है, और उसको दवाई सूट करती है कि नहीं करती है, कई बातें होती है। लेकिन हमारा ध्येय अच्छा होता है तो हम कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप अंधविश्वास से दूर रहो। अब मैं कुछ ऐसे सूत्र आपको बताना चाहता हूं जो कि अंधविश्वास से दूर रखने को कहते हैं। और कभी भी इस अंधविश्वासों के भोपे भरडे, तांत्रिक और जो है अपने जादू टोना, मैली क्रियाएं, कई तरह की क्रियाएं होती है, उसके अंदर व्यक्ति को कभी न तो जाना चाहेगा, न तो कभी इच्छा होगी। सबसे पहले बात बताई मैंने, अपने पुरुषार्थ को सक्रिय करें। और दूसरा ये है कि आप जो है राइट बिलीफ को देखें कि ये जो बात है किस वजह से है, उसकी रीजन की गहराई में जाओ। मान लीजिए मुझे बीमारी है, तो मेरी बीमारी होने से, तांती बंधाने से, या जादू करने से, टोना करने से, या जो तांत्रिक के पास जाने से बीमारी कैसे ठीक होगी? बीमारी का उपचार करो, डॉक्टर के पास जाओ और उसके बाद टेस्टिंग कराओ और उसके बाद में ट्रीटमेंट लो। आजकल मेडिकल फैसिलिटी और आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हमारे शरीर का एक एक अवयव जो है वो आज मेडिकल साइंस बदल रही है। हार्ट बदला जा रहा है, किडनी बदला जा रहा है, अब तो दिमाग बदलने की बात चल रही है। एक आत्मा को छोड़ करके डॉक्टर ने पूरे शरीर के अवयव बनने की योजना बना ली है और काफी बदले जा रहे हैं। तो फिर हमें अंधविश्वास करने से कैसे हम ठीक हो जाएंगे? तो हमें राइट चीज में, आज विज्ञान के इस युग के अंदर अंधविश्वास को कोई जगह नहीं है। आज हर चीज की जो है सुविधा बनी हुई है। आपको अगर कोई चीज को किसी पर विश्वास नहीं है, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। आप जो है वो आप कई तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज द रियलिटी। अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें रियलिटी की तह में जाना पड़ेगा। व्हाट इज द रियलिटी? जैसे कि अपने बारे में अंधविश्वास है कि मैं कौन हूं, उसके लिए आप भीतरी जगत के अंदर जाइए, भीतरी जगत में गोते लगाइए तो आपको समाधान मिलेगा, आपको उत्तर मिलेगा कि तुम्हारा अस्तित्व है, एक शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है। शुद्ध आत्मा किस लिए है कि जब कभी भी एक व्यक्ति का आप उदाहरण लेकर के देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो है लास्ट डेथ बेड के ऊपर है, बातचीत कर रहा है, लेकिन कुछ ही क्षणों के अंदर वो व्यक्ति चला जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो कि ऐसा कौन सी बात थी जो से अलग होगी और व्यक्ति डेड बॉडी हो गया है, और कुछ ही सेकंड के अंदर वो डेड बॉडी हो गया और उसको जलाने की तैयारी हो गई है। वो हमारा अस्तित्व है, जो हमारे से निकल गया है वो हमारा अस्तित्व। उसी अस्तित्व के कारण, उसकी साक्षी कारण हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं और अपने जीवन की मन वचन काया की सारी क्रिया कराते हैं। उस अस्तित्व को जानना, अंधविश्वास को दूर करना है, वो अपने आप के अंदर जागृति लाने का विश्वास है। तो इसीलिए हमेशा आप कोई भी आपकी दिक्कत हो तो आपके भीतर प्रभु विराजमान है, आपके भीतर ईश्वर विराजमान है। ये शरीर एक मंदिर है और इसके अंदर प्रभु विराजमान है, इसमें भगवान विराजमान है जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, अव्ययबाद है, किसी को कष्ट नहीं देने वाला है। ऐसी परम शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आपके भीतर विराजमान है। आप ईश्वर हो, आप भगवान हो, अपने अस्तित्व को पहचानो
तो आपको फिर अंधविश्वास करने की कहाँ दूरी, कहाँ जरूरी है। इसलिए अपने विश्वास को जगाओ, अपने आत्मविश्वास को जगाओ, और दूसरा क्या, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति हाथ के भाग्य की रेखाएं बदल सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि एक राजा के 2 बेटे थे। उन दोनों बेटे वो ज्योतिष के पास में गए, तो ज्योतिषी ने एक जो है बड़े बेटे को कहा कि तुम तो राजा बनोगे, तुम राजा की गद्दी पर बैठोगे, और छोटे लड़के को, राजा के छोटे कंवर साहब को बोला कि तुम्हें तो शीघ्र जो शूली लगने वाली है, तुम्हें फांसी लगने वाली है। अब देखिए क्या होता है कि जिसको ये कह दिया गया तुम तो राजा बनने वाले हो, वो और कॉन्फिडेंट हो गया, और उसने तो क्या है, समय का दुरुपयोग करना चालू किया। उसने कहा मैं तो राजा बनूंगा। उसने पुरुषार्थ नहीं किया, अय्यासी के अंदर चला गया, मौज करने लग गया, शौक करने लग गया, और वो नींद अवस्था के अंदर सो गया, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होके मैं तो राजा बनूंगा। और दूसरा व्यक्ति देखिए, दूसरा जो छोटा भाई, जब उसको कहा गया कि तुम्हें तो फांसी लगने वाली है, उसने कहा मुझे मरना है। तो उसने ईश्वर की भक्ति चालू की कि हे ईश्वर, मुझे बहुत अच्छे कार्य करना है, और मुझे जो है वो परोपकार करना है, लोगों की भलाई करनी है। और उसने जो देखा कि अब जाना है, तो उसने भजन करना चालू किया, कीर्तन करना चालू किया, स्वाध्याय करना चालू किया, चैरिटी चालू किया, दान पुण्य करना चालू किया, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर यही था कि मुझे तो जाना है, तो अब मैं अच्छे कार्य करके जाऊं ताकि मेरी सदगति। इसलिए कहा गया जो व्यक्ति जैसी लेश्या में मरता है वैसी लेश्या के अंदर जन्म लेता है। जैसी अंतमति सो गति, जैसी अंत में मति होती, जैसी गति होती। तो उसने सोचा कि मेरे को तो जाना है, तो मेरी अच्छी गति कराने के लिए अंत समय मति तो अच्छी रखूं। उसने अपनी मति का बहुत सदुपयोग किया, अपने जो बुद्धि का, और सारा समय धर्म, ध्यान, ईश्वर भक्ति और अच्छे कार्यों में, पॉजिटिव थिंकिंग में लगाया। तो अब क्या होता है देखिए, अच्छे कार्य करने से जो उसका पाप उदय में आया था वो पुण्य में कन्वर्ट हो गया, और उसके जिस समय के अंदर फांसी लगने वाली थी उसको एक बड़ी सूल लग गई, सूल लग करके और उसके खून आ गया। यानी जो आपकी जो है बड़ी वो फांसी की सजा थी, वो एक सूली के अंदर से, सूली की सजा तो है, वो छोटी सी सूल के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो आपका पाप है पुण्य में कन्वर्ट हो गया। और जो व्यक्ति ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे तो राजा बनना है, तो उसने जो है अपने समय का दुरुपयोग किया और अपने पुण्य को जो है उसने खपाया और पाप को अर्जित किया। तो आखिर के अंदर वो राजा नहीं बन करके और वो भिखारी बन गया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कहने का अर्थ अंधविश्वास से हमेशा दूर रहो। आज चारों तरफ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपना धन कमाने के लिए, अपने कुछ वशीभूत करने के लिए कई तरह की गलत तंत्र मंत्र और ये कराते रहते हैं। उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, उसमें विश्वास नहीं रहना चाहिए। विश्वास अपने पुरुषार्थ में करो, विश्वास अपने भाग्य में करो, विश्वास जो है अपनी राइट बिलीफ में करो, विश्वास पॉजिटिव थिंकिंग करो, और हमेशा वर्क के प्रति समर्पित रहो। जो व्यक्ति जिसके हाथ में जो कार्य है, जिसने जो अपना लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, तो अंधविश्वास को कोई जगह नहीं मिलती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस एपिसोड को मैं कसौटी पर कसना चाहता हूं कि आज हमारे समाज के अंदर कितना अंधविश्वास घर कर गया है। अंधविश्वासी लोगों को लाखों रुपए लोग लूट करके ले जाते हैं, गहने लूट करके ले जाते हैं, और कुछ ऐसी दवाई खिला देते हैं अंधविश्वास के अंदर, और किस तरीके से उस व्यक्ति को वशीभूत कर देते हैं, कुछ खिला पिला करके कि उसके वश के अंदर हो जाता है और जैसा वो चाहता है वैसा करता है, और लोगों के अंदर भूत घुसा देते हैं। इस तरीके से अलग अलग मैली क्रियाएं करके, तांत्रिक विद्या करके, तो इनसे हमेशा दूर रखो। और अंधविश्वासों को बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए। और हमें आज विज्ञान के युग के अंदर हर चीज को विज्ञान की तराजू पर तोलना चाहिए। और आज तो हर चीज जो है विज्ञान के युग के अंदर इतनी स्पष्ट हो गई है, अंधविश्वास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो चीज आप करना चाहते हो उसके सबके साधन उपलब्ध है। आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस की हमारे पास में बहुत ट्रेनिंग है। आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, नेता बनना चाहते हो, अच्छे गृहिणी बनना चाहते हो, सबके कोर्स है और सबकी एजुकेशन है। वो आप एजुकेशन लेके स्वयं करिए ना। आप अंधविश्वास में क्यों जाते? अंधविश्वास में कौन लोग जाते हैं? जो निष्क्रिय होते हैं,
जो काम के अंदर विश्वास नहीं करते, जो काम चोर होते हैं, वो अंधविश्वास के अंदर जाते हैं, सोचते हैं मुझे लॉटरी मिल जाएगी, मेरे करोड़ों की लॉटरी खुल जाएगी। अरे भाई, बिना परिश्रम किए तुम्हें लॉटरी कैसे मिलेगी? और बिना परिश्रम का पैसा किस काम का है? पैसा अपने पसीने की कमाई होनी चाहिए। वो पसीने की कमाई आपके लिए अच्छी होगी, आपके परिवार के लिए अच्छी होगी, और हमको एक आत्मविश्वास जगेगा कि हमने जो कुछ भी कार्य किया है वह अपने पुरुषार्थ के बलबूते पे किया है, अपने मेहनत के बलबूते पे कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है ये पसीने की कमाई। ये वाक्य क्यों बना? इसीलिए बना कि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करके कमाई करते हैं तो वह संतुष्टि होती है, वो फलदायक होती है, परिवार के लिए होती है, व्यक्ति को आराम से नींद आती है, व्यक्ति को बहुत एक सुख की अनुभूति होती है, और व्यक्ति को लगता है मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने तो परिश्रम करके ईमानदारी के साथ ऐसा पैसा कमाया है। बहुत संतुष्ट रहता है व्यक्ति, उसको कोई डर नहीं होता, उसको भय नहीं रहता है, वो अभय रहता है, और समाज के अंदर सीना तान करके चलता है कि मैंने मेहनत करने वाला हूं, और मैंने तो दोनों हाथ जो है वो मेरे साथ है, और उसी के बल के ऊपर काम करता हूं। मेरे पैर और हाथ जो है ये मेरे टूल्स है, इन टूल्स का भरपूर उपयोग करता हूं, और उपयोग करके जो कुछ मैं चाहता हूं पा सकता हूं और पाता हूं। इतना विश्वास होना चाहिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। खास तौर से हमारे भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ युवा हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूंगा, आप किसी तरह के अंधविश्वास के नहीं पड़े हैं कि आप पढ़ाई करते नहीं हो और आपको कोई जादू टोने वाला बता दे तुम तो फर्स्ट डिवीजन आओगे, आ जाओगे, तुम पास हो जाओगे। इस तरह की झूठे बातें, झूठ मूठ करके पैसा जो ले लेते हैं और आपको वशीकरण कर लेते हैं, आपको अपराध के अंदर ले जाते हैं, ऐसा वश में कर लेते हैं वो कि आपको अपराध की दिशा में डाल देते हैं, आपको आतंकवाद की दिशा में डाल देते हैं। जितने अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो नशा करने वाले होते हैं, वो इसी तरह से लोग गुमराह करते हैं। यानी अंधविश्वास व्यक्ति को गुमराह करता है। हमें गुमराह किसी भी सूरत के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुमराह होने का अर्थ होता है कि अपने आप का बिगाड़ करना और अपना विकास को रोकना। हमें अपने विकास के अंदर रोकना चाहिए। विकास पुरुषार्थ में है, विकास कड़ी मेहनत में, कड़ी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं होता है। तो हमें हर क्षण अपनी मेहनत करनी और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, और हमें हर एक के साथ में अच्छा सलूक करना चाहिए, और किसी को दुख नहीं देना। सबसे बड़ा धर्म क्या है कि प्रात मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। आप ऐसा कार्य करें, आप ऐसा पुरुषार्थ करें कि किसी को बिगाड़ करके नहीं करें, किसी को दुख दे के नहीं करें, किसी का शोषण नहीं करें, वो बेईमानी है। आपको आगे बढ़ना है तो ये संसार खुला है, और जो आपने ध्येय बनाया उस ध्येय के बहुत साधन है। उस ध्येय के आपको अगर सही दिशा के अंदर चलोगे तो कई मित्र मिलेंगे, वो आपका सहयोग करेंगे, आपका भाग्य भी सहयोग करेगा। जिस व्यक्ति की दिशा सही होती है उसका भाग्य भी साथ देता है, और उसके साथ में मित्र भी मिलते हैं, और उसको जो हमारी नेचर माँ है वह भी जो है उसकी प्रकृति साथ देती। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग करता है तो क्या होता है, हमारी कॉस्मॉस के अंदर पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों तरह की उपस्थित होती है। जो ही हमने नेगेटिव एनर्जी चालू करी, किसी को दुख देने की बात, अपराध की बात, हिंसा की बात, आतंकवाद की बात, और किसी को सताने की बात, किसी को टॉर्चर देने की बात, किसी का दुख देने की बात, जो ही हमने चिंतन किया तो नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर आने चालू हो जाएगी। और नेगेटिव एनर्जी से हम पता ही नहीं, खड्डा जो खोदता है पहले वो गिरता है उसके अंदर, दूसरे वाला गिरे या ना गिरे तो वह व्यक्ति जो है वो नेगेटिव एनर्जी करके अपने शरीर को बिगाड़ देता है। उसका जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, और अल्टीमेटली वह व्यक्ति बीमार हो सकता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको सही दिशा देता है, और जिसकी दिशा सही होती है उसकी दशा सही होती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो ये कहते हैं अपनी विचारधारा, अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग को ठीक करिए। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का नारा है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय, सुखमय हो, और आप खूब आनंदमय हो करके समाज की सेवा करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।